Hello everyone. Good morning. I'm PriyankaRajpal. Um, Today in this video, I'll be explaining relations to you, relations and functions. But इस वीडियो में हम relations का introduction देंगे और ये दो मैं CUET की भी preparation की भी videos पोस्ट कर रही हूँ. बट हाउ दिस वीडियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन. यहाँ पे हम NCERT पोर्शन या NCERT कॉन्सेप्ट्स से करेंगे पूरा, मतलब कि डिटेल्ड वे में करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक रिलेशंस. आपने क्लास 11 में चैप्टर 2 यू वुड हैव यू नो डन दैट चैप्टर 2. वो काफ़ी इसमें उसके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी यूज़ होंगे. बट इन केस आपको नहीं आता है या आपने बहुत ढंग से नहीं किया, इट डजेंट मैटर बिकॉज आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड वे. Now, let us start with the concept. A हमारा एक सेट है जिसमें I have elements 1, 2, 3. B मेरा एक सेट है जिसमें elements are 5, 6, 7. मैंने assume कर लिया है, मैंने ले लिया है. Now, A 1, 2, 3, 5, 6, 7. If I want to find out Cartesian product of A cross B, if you remember Cartesian product क्या होता था, हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे. x हम a से लेते थे, a क्रॉस b में आपको x a से लेना है, y आपका b से हो जाता है. b क्रॉस a में पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट b से आता था और दूसरा एलिमेंट a से आता था. तो प्लीज रिमेंबर A cross B is not equal to B cross A. So, not going further into this, अगर मुझे एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B निकालना है तो मेरा 1 can be one ordered pair. We can make 1, 5. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर 1 के का 6 के साथ पेयरिंग कर सकते हैं. तीसरा 1, 7, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 3, 5, 3, 6 and 3, 7. Now, ये सारे मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. हम अगर किसी डिफाइंड वे में, जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि मेरा रिलेशन अभी ऐसा होना चाहिए कि सच दैट y is equal to x plus 4 and x belonging to A, y belonging to B. मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि मेरा एक रिलेशन ऐसा सेट है where x and y are related in such a way कि y is equal to x plus 4 and x belongs to A and y belongs to B. x A सेट को बिलोंग करेगा, y B सेट को बिलोंग करेगा. Now, इस रिलेशन में मैंने डिफाइन कर दिया x और y कैसे आपस में रिलेटेड होंगे. y तो x से 4 ही बड़ा होना चाहिए. तो आपको क्या लगता है, ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें आना चाहिए? यस, आना चाहिए बिकॉज हेयर y is equal to x plus 4. Now, if I take x as 2, what should be the y? y is equal to 2 plus 4, 6. अगर मैं x को 3 लेती हूँ तो what should be the y? 3 plus 4, 7. तो मेरे इस रिलेशन सेट में 1, 5,
2637 आएंगे, because the ordered pair, in this ordered pair x and y satisfy this relation statement. तो आप अगर x and y में किसी तरह कोई रिलेशन डिफाइन कर दें और उसका एक सेट बना दें, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बना दें, तो वो रिलेशन सेट होता है. नाउ हैव यू अंडरस्टूड? Now, if I want to ask you how many such relations are possible, number of possible relations, all these subsets, जितने भी subsets हो सकते हैं इस A क्रॉस B के, वो सभी relations हो सकते हैं. किसी ना किसी तरह तो हम define कर ही सकते हैं. तो जितने possible subsets of A cross B हैं, that can be number of possible relations. Now, subsets, number of subsets कैसे आपने किया था? If you remember, अब A में how many elements are there है? A में 3 है, B में भी 3 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 into 3 9 एलिमेंट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट में. तो नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल वुड बी 2 raised to power 9, और वो सभी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस होंगे. सो कैन यू से दैट नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस will be 2 raised to power mn. So this is one of the bullet point. Please write it down कि number of possible relations if A has m elements and B has n elements and B has n elements, तो ये number of possible relations होते हैं 2 raised to power mn. Now मेरा relation ये defined है और relation set में ये ordered pairs आ रहे हैं. If I want you to find out what is the domain of this relation, domain क्या है? Domain is first element of the ordered pair. Domain मेरा क्या है? पहला element of the ordered pair. And if I want to find range of this relation will be second element of ordered pair. आपको पता होगा domain is what are the possible values of x, क्या possible values हो सकती हैं x की, so that relation becomes well defined. वो defined रहे, कहीं पे भी not defined ना हो. तो domain क्या होता है? x की values होती हैं. First element of the ordered pair will give you domain, and range is the second element of the ordered pair 5, 6, 7, ये range हो जाता है. So what have we learned here? That number of possible relations will be equal to 2 raised to power mn, and relation is a subset of Cartesian product of A and P. Now if I say that relation is defined in set A, अगर मैं ये कह देती हूँ कि relation जो है वो defined in set A है, relation is defined in set A, मतलब कि मेरा relation A to A है, मेरा domain भी A होगा और codomain is the set from which we can take the value of y. ठीक है, codomain भी A है. जैसे suppose A is 1, 2, 3, 4 and 5. Is that clear? 1, 2, 3, 4, 5.
Yeah, I'll take the shorter set. मैं थोड़ा छोटा set ले लेती हूँ. 1 2 3 and 1 2 3 here. So relation between A and A is written as relation is defined in set A. अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने लिख दिए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में. दो रिलेशन के लिए वी डोंट हैव टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन. हमें नहीं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत है. बट अभी जस्ट आई वांट टू शो यू दैट रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. चाहे वो ए क्रॉस ए हो, ए क्रॉस बी हो, रिलेशन उसी का ही सबसेट होता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है. सपोज मैं ये डिफाइन कर देती हूँ, इसमें रिलेशन में डिफाइन कर देती हूँ x y where x is y is equal to x minus 1, x belonging to a, y belonging to a. Both of them are belonging to a because a to a है. अब देखिए रिलेशन सेट में क्या आएगा. रिलेशन सेट में क्या आएगा? y क्या है इसमें? x minus 1. अब इसमें देखिए पहले अगर इफ आई कीप x as 1, अगर मैं फर्स्ट केस में x आई एम अलाउड टू टेक 1 2 3 बिकॉज मेरे a डोमेन में 1 2 3 ही है. तो इफ आई टेक x as 1 हेयर तो y विल बी इक्वल टू 1 minus 1. 0 0 तो है ही नहीं, को डोमेन में है ही नहीं. वी आर नॉट अलाउड टू टेक. हमारा y सिर्फ 1 2 3 में से कोई वैल्यू आ सकता है. सो आई कैन नॉट टेक दिस. अगर मैं x लेती हूँ 2 तो y विल इज गोइंग टू बी 2 minus 1 1. तो yes 2 1 can be the element here, ordered pair in the relation set. अगर मैं x को 3 लेती हूँ तो y is going to be 3 minus 1 2. तो इसमें 3 2 हो सकता है. Is that clear? तो मेरे relation set में these two ordered pairs can come. Now, as you can see, I cannot take any other value of x because मेरे domain में 1 2 3 है. मतलब कि मेरे को allowed 1 2 3 लेना ही है जो x की value है. वो लेने से y in the first case is coming to be 1, in the second case it is coming to be 2. And these two belong to the codomain A. Now, if I want to ask you domain in this case, मैं आपसे पूछूं कि डोमेन इसमें क्या है. एज यू कैन सी डोमेन इसमें फर्स्ट एलिमेंट है 2 and 3. फर्स्ट एलिमेंट of the ordered pairs in relation set. एंड रेंज इसमें क्या है? रेंज मेरी सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर है. डोमेन है तो सेट में लिखना है. दीज टू आर सेट्स. तो सेकंड एलिमेंट ऑफ द ordered pairs in R. Now the third term, codomain. कोडोमेन इज हमें कहाँ से y की वैल्यूज लेना अलाउड था?
हमें पूरा ये ए सेट में से y की कोई भी वैल्यू आ जाती, वो हमारे लिए वैलिड थी, हम ले सकते थे। इसके बियॉन्ड अगर 4 आ जाती तो नहीं ले सकते थे। तो हमारा कोडोमेन है फ्रॉम वेयर y from where y's value I can take. कोडोमेन in this case is 1 2 3. इस सेट में से मैं y की वैल्यू ले सकती थी, here it is a. ठीक है, तो ये हमारे 3 टर्म्स हैं. Now we are going to understand, if I want to find out number of possible relations in this case, number of possible relations in this case, as you can see, इसमें n elements, इसमें 3 elements है, इसमें भी 3 elements है, तो 2 raised to power 9 subsets हो जाएंगे. बट अगर if I want to find out general formula, 2n into n, that is going to be 2n square, where number of cardinality of A, number of elements in A is n. So number of possible relations when the relation is defined in set A or from A to A, तो वो क्या होता है, 2 raised to power n square, where n is the number of elements in set A. Now, after this, we are going to learn the types of relations. हमारे कितने relations हैं? Types of relations. And I am taking the relation as defined in set A. और मेरा set A में 1 2 3 कर रही हूँ. पहला relation identity relation. पहला relation is identity relation. If I have set A 1 2 3, here set A 1 2 3. Now there is a relation from set A to set A in such a way that every element is related to itself. मतलब कि 1 का 1 के साथ ही relation है और किसी के साथ relation नहीं है. हमेशा y is equal to x y ऐसा relation. 1 का 1 के साथ ही relation है और किसी के साथ नहीं है. 2 का 2 के साथ ही relation है और किसी के साथ नहीं है. और 3 का 3 के साथ ही relation है और किसी के साथ नहीं है. तो identity relation is such relation in which y is equal to x, y is related to x in such a way that they are equal, identical, एक जैसे हैं. ठीक है, तो identity relation वही होता है. Always a belongs to R और कोई ऑर्डर पेयर, किसी भी 1 का किसी और के साथ रिलेशन अलाउड ही नहीं है. 1 का 1 के साथ ही होना चाहिए, 2 का 2 के साथ ही होना चाहिए और 3 का 3 के साथ ही होना चाहिए. तो और किसी के साथ अलाउड ही नहीं है, उसे ए तभी रिलेशन सेट को बिलोंग करेगा. नाउ नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस पॉसिबल. अगर आपके ए में
n एलिमेंट्स है, there will be a unique identity relation. एक ही आइडेंटिटी रिलेशन पॉसिबल है अगर आपके चाहे 10 एलिमेंट्स है ए में, 11 है या जितने मर्जी हैं, n एलिमेंट्स हैं, तब भी नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन विल ऑलवेज बी 1. इट इज गोइंग टू बी ऑलवेज 1 यूनिक. एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा और सबका अपने आप से ही रिलेशन होगा, सबका होना भी ज़रूरी है इस केस में. So if I ask you number of the identity relations, if A, the cardinality of A is 15, you are going to say it is 1. अगर उसमें 20 elements है A में, तब भी number of identity relation possible is 1. This is the first type of relation. Second type of relation is null relation. Second type of relation क्या होता है? Null relation. Null relation वो relation है जिसमें x और y आपस में रिलेटेड ही नहीं होते. जैसे सपोज इसी में एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मैं रिलेशन को इस तरह डिफाइन कर रही हूँ, x y such that y is equal to x plus 4 where x is belonging to a and y has to belong to a as well because a to a relation है. अब सपोज मैं x को लेती हूँ 1, तो y क्या आना चाहिए? 5, क्योंकि 1 plus 4 है. आपको लगता है कि कोडोमेन में 5 तो है नहीं, a में तो 3 एलिमेंट्स ही हैं, 1 2 3 हैं. वी आर नॉट अलाउड टू टेक 5 here. So here if I want to make this relation, मैं relation define करना चाहूँ, I come up empty. मेरे पास कोई ऑर्डर पेयर लिखने को ही नहीं है. So this is an empty set, null set. So null relation when no x is related to any y of set. ठीक है, null वो relation है. Third type of relation is universal relation. Universal relation है when every element of A is of one set is related to every element of other set. In the nutshell, universal set कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है. अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ तो 1 1 से भी रिलेट कर रहा है, 1 2 से भी रिलेट कर रहा है, 1 3 से भी रिलेट कर रहा है. हर एलिमेंट इधर का x का हर x हर y से रिलेटेड होता है. एवरी y. 2 1 से भी रिलेट कर रहा है, 2 2 से भी रिलेट कर रहा है, 2 3 से भी कर रहा है, 3 1 से भी कर रहा है, 3 2 से भी कर रहा है, 3 3 से भी कर रहा है. Ultimately we are writing Cartesian product here in this relation. Now these relations are trivial relations. Coming to the main type of relation on which our first exercise is based is reflexive relation. That is also very easy. Now, the fourth type, these are trivial relations जो अभी तक हमने किए हैं. Trivial है. Next type of relation is reflexive relation. Reflexive relation. Now, the definition, if we want to define reflexive relation is that relation in which x belongs to R. आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कैसे ये आइडेंटिटी रिलेशन से डिफरेंट है. I'll explain it to you, but let us understand what is a reflexive relation. Now, if I want to write a reflexive relation defined in set A, it is going to be 1 1 2 2 3 3. 1 1 2 2 3 3. अभी अगर मैं इसमें एक और ऑर्डर्ड पेयर भी ऐड कर दूं, 1 2 भी ऐड कर दूं इस रिलेशन में, तब भी ये रिफ्लेक्सिव रहेगा. बट आइडेंटिटी रिलेशन में दिस वॉज नॉट अलाउड. एनी रिलेशन in which the only condition is that the x should be related to x. अपना 1 1 2 2 3 3 तो प्रेजेंट होना चाहिए, बट और रिलेशन और वन का किसी और के साथ रिलेशन भी हेयर allowed. It is allowed in reflexive relation. But identity relation में हमारा ये परमिशन हमको नहीं दी गई थी. आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि सिर्फ अपने आप से रिलेशन रखो और खत्म 1 1 2 2 3 3 ऐसा. लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 दिस इज द ये कंपल्सरी है. दे हैव टू बी देयर. बट एनी अदर ऑर्डर्ड पेयर 1 2 2 1 1 3 और ऑर्डर्ड पेयर्स भी अलाउड है. हर एलिमेंट का किसी और के साथ रिलेशन भी अलाउड है. ओनली थिंग इज दैट दे हैव टू बी देयर. बाकी जो मर्जी आ जाओ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ identity relation is reflexive, but reflexive relation is not identity relation. आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है. आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव बन रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं हमेशा. तो with this, what I'm going to do, I'm going to give you some sets. You have to identify कि वो कैसे रिलेशंस हैं, आइडेंटिटी हैं या रिफ्लेक्सिव हैं, आपको बताना है. सपोज मैं ए सेट 1 2 3 4, मैं आई एम राइटिंग सर्टेन रिलेशंस हेयर. थोड़े से नंबर ऑफ रिलेशन में लिख रही हूँ. You tell me now coming to the first relation, सिर्फ खाली 1 2 प्रेजेंट है. हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का या आइडेंटिटी का भी इट इज क्या डेफिनेशन है. इट सेज दैट x 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से या 4 का 4 से, इन दिस केस देयर शुड बी रिलेशन. x का x के साथ रिलेशन होना चाहिए, चाहे आइडेंटिटी है चाहे रिफ्लेक्सिव है. ये बात तो कंपल्सरी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है. नो ए इज प्रेजेंट इन दिस. सो नाइदर दिस इज आइडेंटिटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सेकेंड रिलेशन को देखिए. इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों हैं. तो अब ये क्या ये आइडेंटिटी है? यस.
1 1 2 2 3 3 4 4 सभी प्रेजेंट है। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है, तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। नाउ कमिंग टू रिलेशन नंबर 3, which type of relation is this? 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4। इसमें भी 1 1 2 2 3 3 4 4 है, अपने आप से तो रिलेशन है, बट 3 का रिलेशन 4 के साथ भी है। There is one more ordered pair 3 4 belonging to this relation. So is this identity? No, because in identity relation किसी भी x का किसी और के साथ रिलेशन अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव में ये कंपल्सरी है कि आपस में रिलेशन होना चाहिए, कोई और भी ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन फॉर श्योर, आइडेंटिटी नहीं है। अब दिस रिलेशन, वेदर दिस इज आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, क्या ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नहीं, बिकॉज 4 का 4 के साथ रिलेशन नहीं है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, सो नहीं, ना तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दो 1 2 and 3 elements of A are related to themselves, but yet there was one element left 4, उसका अपने आप से रिलेशन प्रेजेंट ही नहीं था इस रिलेशन 4 में के सेट में, तो ना तो ये आइडेंटिटी है ना ही ये रिफ्लेक्सिव है। I hope by now you are clear what is basically identity relation and what is reflexive relation. अब next type of formula, next formula or next bullet point which you have to keep in mind for 1 mark question is number of reflexive relations. Number of reflexive relations is equal to 2 raised to power n square minus n. Now, प्लीज़ रिमेंबर, ये जो फॉर्मूला आया है ये हमने थोड़ा बहुत परम्यूटेशन वगैरह से किया। आई हैव एक्सप्लेन हाउ दीज फॉर्मूला हैव कम, बट यू हैव टू go to the link provided below. वो there is a side video which I have posted which will help you understand कहाँ से ये फॉर्मूले आए हैं। तो बट दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस, मतलब कि कहाँ से फॉर्मूला डिराइव हुआ है, तो यू हैव टू गो टू दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड कहाँ से आए हैं। बट राइट नाउ आई विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, आई हैव 4 एलिमेंट्स इन सेट ए, सो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर गोइंग टू बी 2 raised to power 4 square minus 4, 2 raised to power 12 are going to be the number of reflexive relations. N is the number of elements in set A. N is the cardinality of set A, number of elements in set A. So 2 raised to power n square minus n is number of reflexive relations. The fifth type of relation is symmetric relation. Now, what is symmetric relation? Symmetric relation क्या है? अगर if AB belongs to R, अगर AB R को belong कर रहा है, relation set को belong कर रहा है, then BA should also belong to R. BA भी belong करना चाहिए। जैसे suppose if I write my relation now is defined in set A, मतलब कि A में 1 2 3 4 ही लिया मैंने। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा रिलेशन ऐसा है कि उसमें 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 1 2 प्रेजेंट है, 1 2 प्रेजेंट है, तो मैं यही ख़त्म कर देती हूँ, ये रिलेशन मैं ऐसा डिफाइन करके ख़त्म कर देती हूँ। एज यू कैन सी 1 1
ये तो ए मतलब कि ए बी अगर मैं लूँ तो इनका उल्टा भी यही होगा। तो इन डबलेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यू हैव टू चेक जहाँ पे 1 2 ए और ए एंड बी आर एक्स एंड वाई आर डिफरेंट। अब दिस 1 2 इज बिलोंगिंग टू आर, ये आर को बिलोंग कर रहा है। आई नाउ दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, 2 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर येट, रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। टू मेक दिस रिलेशन सिमेट्रिक मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू एड 2 1, क्योंकि अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर। अब अगर मैं आई वॉन्ट टू चेक, मैं और रिलेशन, आई एम गोइंग टू राइट more relations. I'm going to write another R2, a relation 2. Now check this set. हम एक एक ऑर्डर पेयर को चेक करेंगे। देखिए, आप देखिए इसमें इसमें 1 3 इज बिलोंगिंग टू आर, 1 3 आर को बिलोंग कर रहा है। चेक करिए कि इसका उल्टा क्या है, 3 1, ये तो बिलोंग कर रहा है। चेक करिए 3 1 इज बिलोंगिंग टू आर और नॉट। यस, 3 1 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। सो पहला केस तो वैलिड हो गया भाई, 1 3 बिलोंग कर रहा है, 3 1 भी बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट चेक 2 3, 2 3 इज बिलोंगिंग टू आर, तो चेक करिए 3 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। चेक करिए, यस दिस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। 1 4 बिलोंग्स टू आर। चेक करिए 4 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एंड डबलेट तो सेटिस्फाई करता ही करता है। तो एज यू कैन सी 1 3 is belonging to R, 3 1 is also belonging to R, 2 3 belonging to R, 3 2 is also belonging to R, 1 4 it belongs to R, उसका उल्टा 4 1 is also belonging to R. So this relation is symmetric. So definition of the symmetric relation is that relation, symmetric relation is that relation, symmetric relation is that relation in which if AB belongs to R, then BA should also belong to R. AB अगर belong को कर रहा है R को, तो BA should also be there in the relation set to make it symmetric. तो symmetric वो relation होता है। Number of symmetric relations will be equal to 2 raised to power n square plus n by 2. ये कहाँ से आया, प्लीज़ मैंने एक साइड वीडियो दे रखा है जिसमें आई हैव एक्सप्लेन दीज फॉर्मूलाज कैसे आए हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो आप समझिए, उनको अंडरस्टैंड करिए। तो अभी के लिए आप number of symmetric relations is equal to 2 raised to power n square plus n by 2, where n is what, cardinality of a set. इस केस में नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होंगे, n इस केस में क्या है, 4 है। तो मेरा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आर गोइंग टू बी 2 4 स्क्वायर प्लस 4 by 2।
2 raised to power 10. Number of symmetric relations मेरे 2 raised to power 10 possible है in this case. चलिए next type of relation is transitive relation. Transitive relation. ये भी बहुत easy है. Now, अगर मैं रिलेशन को डिफाइन कर रही हूँ इन सेट ए, मीन्स 1 2 3 4 लिया. Transitive relations are those relations transitive relations are those relations in which if AB belongs to R, अगर AB R को belong कर रहा है, BC also belongs to R, BC भी R को belong कर रहा है, अगर AB रिलेशन सेट R के पास है, रिलेशन में है, BC भी रिलेशन सेट में है, then AC should also belong to R. AC R को belong करना चाहिए to make the relation transitive. Is that clear? Now, if I have 1 2 3 4 in the set A, मैं एक relation define करती हूँ. 1 2 2 3 and 2 1. अभी देखिए, 1 2 is belonging to R, मतलब कि A भी तो R के पास है ही है. BC भी R के पास है, BC की भी R के पास है. अब AC क्या है? AC 1 3 should also belong to R. 1 3 should belong to R to make it transitive. अब क्या इस रिलेशन सेट में 1 3 है? नहीं है. तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए 1 3 तो ऐड करना पड़ेगा इस रिलेशन में टू मेक इट ट्रांजिटिव. लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई है. देखिए, 1 2 belongs to R. एक और चेक करते हैं because you have to check them. 1 2 belongs to R. 1 2 belong कर रहा है R को भाई. A भी तो belong कर रहा है R को. 2 1 belongs to R. BC भी R को belong कर रहा है. To make it transitive, 1 1 should also belong to R. 1 1 R को belong करना चाहिए to make it transitive. क्योंकि transitive वो relation होते हैं, अगर AB is belonging to R, BC is belonging to R, then AC should also belong to R to make the relation transitive. 1 1 should also belong to R. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस रिलेशन में 1 1 नहीं है, तो I have to add 1 1 to make it transitive. अभी भी चेकिंग खत्म नहीं हुई है. प्लीज वेट. as you can see 2 1 is belonging to R, 1 3 is belonging to R, so 2 3 should belong to R, which is already there. है ना ये 2 3 R के साथ. तो ट्रांजिटिव, अभी ट्रांजिटिव का कंडीशन फुलफिल हो रहा है. चलो ये सेट तो ठीक है. नाउ लेट मी चेक फॉर अनदर वन. 2 1 is belonging to R. 2 1 is belonging to R. 1 2 is belonging to R.
तो 2 should also be there to make this transitive. 2 होना ही चाहिए, तो इसमें 2 ऐड करिए to make this transitive. So as you can see, ऐसे transitive चलता है. I'll take more relations to explain this, but before I do that, please remember there is no closed form for transit number of transitive relations. हमारे पास number of transitive relations निकालने का कोई भी formula नहीं है, ऐसे manually आपको करने पड़ते हैं. There are 2 or 3 questions by which you will be able to understand. Now equivalence relations, all those relations जो relations reflexive भी हैं, symmetric भी हैं and transitive भी हैं, all those relations which are reflexive, symmetric and transitive are equivalence relations. So whenever the question comes where you have to check whether the relation is equivalence or not, you will check for all 3 relations, reflexive, symmetric and transitive, in the way you have learned earlier. जैसे हम reflexive के लिए check करते हैं, पहले reflexive के लिए check करेंगे, फिर symmetric and फिर transitive. जो तीनों को फुलफिल, तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव is going to be equivalence relation. Now, number of equivalence relations. Because we don't have formula for transitive relation, as I've told you, number of transitive relations ka there is no formula. Number of equivalence relations ka there is a way to find out, that is Bell tree. आप बेल ट्री के थ्रू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. आई शो यू हाउ टू मेक दिस बेल ट्री टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू. बेल फॉर्मूला भी होता है एंड दैट इज क्वाइट अ डिफिकल्ट फॉर्मूला, सो लेट अस लर्न विद द हेल्प ऑफ बेल ट्री. अगर आपके पास अगर आपके पास इफ यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इसमें 1 ही होगा. 1 ही होगा. कैसे? जैसे सपोज आपके ए एलिमेंट में ए है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा इसमें? बिकॉज स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन इज योर आइडेंटिटी रिलेशन. ये अभी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी क्यों आइडेंटिटी है. अब लार्जेस्ट आपका कार्टेशियन है, तो आपका ए ही इसमें आएगा और ये इक्विवेलेंस बन जाएगा. ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. इफ वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एज 1, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 1 होगा. अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 है, आपने जो फर्स्ट रो को पे खत्म किया है उसको यहाँ पे लिखिए, इन दोनों को ऐड करिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रो, आपने यहाँ 2 पे खत्म किया है, ब्रिंग इट हियर, ऐड करिए. सो व्हेन यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एज 3, तो आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 होगा. इफ यू हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, यू हैव फिनिश द रो विद 5 को नीचे लिखिए. नो, अभी ऐड करना है. So in the fourth row it is ending with 15. So number of equivalence relations if the set A has 4 elements is 15. Coming to next 5, यहाँ लिखिए.
So number of equivalence relations when we have 5 elements in the set A is going to be 52. So this way you can proceed with the next row as well. Bell tree है, आप इससे कर सकते हैं, easily number of equivalence relations निकाल सकते हैं. And one another concept in this for the exercise required is inverse relation. Inverse relation. अगर आपके सेट में रिलेशन में we have ordered pairs मैंने कुछ भी randomly ordered pairs लिख दिए हैं and I have made it a relation. So I have ordered pairs, these ordered pairs, right? अगर relation set में ये ordered pairs हैं, तो inverse relation will be that relation in which we swap x and y. हम x and y को बदल देते हैं. ये मेरा inverse relation हो जाएगा. x मेरा y बन जाता है and y मेरा x बन जाता है. Clearly the domain of R here, इसका domain set अगर मैं निकालूं, it is going to be 1 2 3 4. if you remember, आपको जो first element of the ordered pair होता है वो domain होता है. Now range is the second element of the ordered pair, वो range होता है. R inverse का domain क्या होगा? R inverse का domain क्या होगा? 2 3 4 5. First element of the ordered pair 2 3 4 5 and the range is 1 2 3 and 4, second order. Now clearly you can say that domain of R is equal to range of R inverse. Domain of R range of R inverse के equal है. So can you say that domain of R is always equal to range of R inverse, and range of R is going to be equal to domain of R inverse. With this, we'll wind up.